हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एंगल की एक और यूनिट, दैट इज रिवॉल्यूशन। जब कोई व्हील रोटेट करता है तो वो एक रोटेशन में या एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल घूमता है, या अगर हम डिग्री में पूछें कितने डिग्री घूमता है, 360 डिग्री। अगर हम रेडियन में पूछें कितने एंगल घूमेगा तो वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन, क्योंकि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। ये कितने में हुआ? एक रिवॉल्यूशन में। तो इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। मान लीजिए एक व्हील 200 रिवॉल्यूशन करता है, कितने में? इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में 200 रिवॉल्यूशन, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? आरपीएम। ये जो आरपीएम है, ज्यादातर आपने कार वगैरह के मीटर पर देखा होगा आरपीएम लिखा हुआ, नहीं देखा है तो गौर करिएगा, उसमें आरपीएम लिखा होता है स्पीडोमीटर में। तो ये जो आरपीएम होता है ये क्या बताता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि जो कार के व्हील्स हैं वो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, वो एक तरह से स्पीड को बताता है। जितने ज्यादा रिवॉल्यूशन होंगे उतनी ज्यादा स्पीड होगी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि ये जो कार का जो व्हील है वो 6 सेकंड्स में कितना डिग्री रोटेट करेगा। 6 सेकंड्स में कितना डिग्री रोटेट करेगा ये व्हील, जिसकी आपको 200 आरपीएम दी हुई है, या कितना रेडियन रोटेट करेगा, कितने में? 6 सेकंड्स में। तो देखिए 1 मिनट का मतलब कितना होता है? 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स में ये कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है? 200। तो 1 सेकंड में कितने करेगा? 200 अपॉन 60 रिवॉल्यूशंस। तो 6 सेकंड्स में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? तो ये आ जाएगा आपका 20 रिवॉल्यूशंस। यानी कि ये जो व्हील है वो 6 सेकंड्स में 20 रिवॉल्यूशंस करेगा। लेकिन आपसे पूछा है कि कितने डिग्री या कितने रेडियन रोटेट करेगा। तो आपको मालूम है 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं या 2 पाई रेडियन होते हैं। तो अगर हम रेडियन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2 पाई रेडियन, तो ये हो जाएगा 40 पाई रेडियन। इसी तरह से आप 360 का मल्टीप्लाई करके डिग्रीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 6 सेकंड्स में ये व्हील 40 पाई रेडियन रोटेट करेगा। चलिए अब अगली चीज समझते हैं। आपने क्लास 10th में लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा हुआ, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता था? जैसे कोई सर्कल आपको दिया हुआ है, ये मैंने एक सेक्टर बना दिया, इसमें अगर ये एंगल थीटा है, इसकी रेडियस सपोज आर है, सर्कल की रेडियस आर, तो ये जो लेंथ आपको दिख रही है सर्कल की इतने पार्ट की, इसको हम क्या कहते थे? लेंथ ऑफ आर्क। और इसको काय से शो करते थे? स्मॉल एल से। तो हमने वहां पर ये फॉर्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क का कि एल इज इक्वल्स टू थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। याद है आप लोगों को ये सब? तो लेंथ ऑफ आर्क का ये जो फॉर्मूला हमने क्लास 10th में पढ़ा था, तब हमको रेडियंस नहीं पता थे, तब हम एंगल्स को डिग्री में पढ़ते थे। तो यहां पर ये जो थीटा दिया हुआ है ये काय में लिया है हमने? डिग्री में, और ये भी क्या है? डिग्री। अब इसको हम फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में। तो देखिए रेडियंस में ये फॉर्मूला क्या होगा? अगर जो ये एंगल हमको थीटा दिया है वो रेडियन में दिया है, काय में दिया है? रेडियन में। और 360 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे? 2 पाई। ये 2 पाई आर तो एज इट इज रहेगा। तो ये रेडियंस में सी लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा थीटा इंटू आर। तो ये फॉर्मूला बन गया लेंथ ऑफ आर्क का, जब आपको थीटा काय में दिया हो? रेडियंस में। और जो क्लास 10th में आपने पढ़ा था उसमें जो थीटा दिया हुआ था वो काय में दिया होता था? डिग्रीज में।
तो अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें थीटा काय में होगा, रेडियंस में। दूसरी चीज देखें, अगर मान लीजिए आपको रेडियस मीटर में दी हुई है तो जो लेंथ ऑफ आर्क आएगी वो भी मीटर में आएगी। अगर रेडियस सेंटीमीटर में दी हुई है तो जो लेंथ ऑफ आर्क आएगी वो भी काय में आएगी, सेंटीमीटर में। तो इस तरह से हमने लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा है वही सेम फॉर्मूला है, बस फर्क कितना है, ये डिग्रीज में है और ये रेडियंस में है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर। जो रेडियस दी हुई है उसकी, ट्रेन जिस कर्व पर मूव कर रही है, ट्रेन जिस पाथ पर मूव कर रही है, उस सर्कल की रेडियस दी हुई है, उस ट्रैक की रेडियस दी हुई है 1500 मीटर। और जो ट्रेन मूव कर रही है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, 66 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न्ड इन 10 सेकेंड्स। टाइम आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। आपको बताना है कि कितने एंगल ये मूव कर चुकी होगी, कितने एंगल ये टर्न कर चुकी होगी। सपोज ये ट्रेन अभी इस पोजीशन पर है, ए पर, और 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रही है। 10 सेकेंड्स बाद सपोज ये यहां पर आ जाएगी इस पोजीशन बी पर। तो आपको बताना है कि कितने एंगल टर्न कर चुकी है। तो एंगल का मतलब आपको ये वाला एंगल थीटा फाइंड करना है। ओके, तो देखें इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितनी डिस्टेंस ये चली। तो देखें d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी। स्पीड आपको दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये काय में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, इनटू टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। इसको सॉल्व कीजिए। ये आ जाएगा इतने मीटर। तो ये जो ट्रेन है वो इतने मीटर ट्रेवल करती है 10 सेकेंड्स में। अब आपको क्या पूछा है, एंगल। तो एंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L यानी कि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी यही तो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 550/3। रेडियस आपको दी हुई है 1500 मीटर, इनटू थीटा आपको पूछा है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें जो थीटा आता है वो काय में आता है, रेडियंस में। तो ये जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, रेडियंस में। इसको सॉल्व करेंगे 550/3 इंटू 1500। ये आ गया 11/90 रेडियन। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। ये आपने पिछली वीडियोस में देखा कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 180/पाई का मल्टीप्लाई करके। तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, डिग्री में। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 11/90 इंटू 180 पाई की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 22, और 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। 90 से 2 टाइम्स कैंसिल, 11 इंटू 2 22। तो ये आ गया थीटा इज इक्वल्स टू 7 डिग्री। क्लियर।